लेकिन कंगना रनावत अपने होश हवास में रह के अगर किसानों के बारे में बात करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अभी उनको एक थप्पड़ लगा था तो उनको फटाफट याद आ गया था कि आज़ादी कब मिली थी। तो कंगना रनावत किसानों के बारे में उल्टा कि उग्रवादी हैं, ये बाहर देश से इनको चंदा मिल रहा है, ये हमारे देश के किसान नहीं हैं। फिर मोदी जी ने माफ़ी मांगा, देश के प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगा, किसानों से वोट मांगे, किसानों को बोले 2000 हम महीने देंगे। तो ये सब वो भी बहुत फड़फड़ाते थे, उनको भी चैन नहीं मिलता था, उनसे पानी उनका हजम नहीं होता था। जब तक वो राहुल गांधी को गालियाँ नहीं दे देते थे, जब तक वो सोनिया गांधी को उल्टा सीधा नहीं बोल देते थे, तब तक उनको भी पानी हजम नहीं होता था। आज वो भी वहाँ की जनता ने इनको कुर्सी से उठा के फेंक दिया, धक्के दे के बाहर कर दिया अमेठी से। आज वो भी अपने लेवल में बात कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? तब तो डूब के मर जाना चाहिए प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री सीना ठोकते थे कि देश का प्रधानमंत्री के बिना आज्ञा का एक पंछी अपने देश में एंट्री नहीं कर सकती है, बॉर्डर एक पंछी पार नहीं कर सकती है। तो आज विदेशी शक्तियाँ कहाँ? मतलब अगर कहीं बीजेपी फंस जाती है तो कंगना का निजी बयान हो जाता है। अगर कंगना रनावत तो सोनिया गांधी को, गांधी परिवार को रात दिन गालियाँ देती हैं, कोसती हैं, वो निजी बयान नहीं होता। कि रेप किया गया, फांसी दी गई, तो कंगना रनावत को बताना चाहिए ना कि किसने रेप किया, किसने फांसी दी। कंगना रनावत को ये हमें नहीं पता कि कंगना रनावत को 1-2 गज ज़मीन भी है, खेती बाड़ी होती है, या उनका वही नाचने गाने से, फिल्म बनाने से ही उनकी रोटी रोजगार चलता है। ये तो कंगना रनावत को ही पता है। लेकिन कंगना रनावत अपने होश हवास में रह के अगर किसानों के बारे में बात करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अभी उनको एक थप्पड़ लगा था तो उनको फटाफट याद आ गया था कि आज़ादी कब मिली थी। तो कंगना रनावत किसानों के बारे में उल्टा ना बोले। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, आजमगढ़ से, यूपी से। हम लोगों को खेती होती है, हम लोगों को अच्छी तरह पता है कि किसानी कितनी मेहनत से होती है, कितनी दिक्कत उठाई जाती है, बारिश में, धूप में, ठंडी में, गर्मी में। किसान उसमें खून पसीना बहाता है, तब जाके गेहूं, धान, अनाज पैदा करता है। कंगना रनावत तो नाच गा के उनकी पेशा है, अपनी पेशा से पैसे कमा लेती हैं, खरीद के खा लेती हैं। वो मतलब किसानों को अपमानित करेंगी। तो कंगना रनावत को मैं यही कहना चाहूँगी कि ये होश हवास में बात करें, इनके लिए बहुत अच्छा होगा। आप किसान आंदोलन में थी, कहीं पे लाशें लटकती हुई देखी हैं आपने? देखिए, किसान आंदोलन में भाजपा के लोग बोलते थे कि उग्रवादी हैं, ये बाहर देश से इनको चंदा मिल रहा है, ये हमारे देश के किसान नहीं हैं। फिर मोदी जी ने माफ़ी मांगा, देश के प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगा, किसानों से वोट मांगे, किसानों को बोले 2000 हम महीने देंगे। तो ये सब क्या है? क्या भाजपा के लोगों का यही नौटंकी चलती रहेगी जब तक पब्लिक इनको धक्के दे के बाहर ना कर दे, कुर्सी फेंक दे, तब तक इनकी यही नौटंकी चलेगी? या देश की महिलाओं के बारे में कुछ सोचेंगे, युवाओं के बारे में सोचेंगे, किसान के बारे में सोचेंगे? क्या करेंगे? इनको कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो अब की बार इनका लास्ट रहेगा, इनका अंत रहेगा। नहीं, जिस प्रकार से वो बोले ना कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, ये कहीं ना कहीं बड़ा आरोप है। मैंने अभी क्या बोला आपको कि कंगना रनावत की ही गलती नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हम लोगों को उनसे प्रॉब्लम नहीं है, उनसे प्रधानमंत्री से शिकायत नहीं है। हम लोग भी खुश हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम लोग सम्मान करते हैं उनका कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रॉब्लम हम लोगों को इस बात की है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं, उनकी इच्छाएं ऐसी है, उनकी सोच ऐसी है कि गांधी परिवार को जो जितना गालियां दे ले, जो जितना अशब्द बोल दे, वही हमारे प्रधानमंत्री के नज़दीक, उनके दिल के करीब रहता है। तो कंगना रनावत को मैं बताना चाहती हूँ कि आपसे पहले हमारी एक बहन थे स्मृति ईरानी, वो भी बहुत फड़फड़ाते थे, उनको भी चैन नहीं मिलता था, उनसे पानी उनका हजम नहीं होता था। जब तक वो राहुल गांधी को गालियाँ नहीं दे देते थे, जब तक वो सोनिया गांधी को उल्टा सीधा नहीं बोल देते थे, तब तक उनको भी पानी हजम नहीं होता था। आज वो भी वहाँ की जनता ने इनको कुर्सी से उठा के फेंक दिया, धक्के दे के बाहर कर दिए अमेठी से। आज वो भी अपने लेवल में बात कर रही हैं, अपने होश हवास में बात कर रही हैं। तो कंगना रनावत को भी मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ से आप सांसद जीती हैं, वहाँ की पब्लिक आपको भीख में दी हुई सीट है, आपको भीख जनता ने चुना है, भीख में कैसे? भीख में अगर हम आपको कुछ देते हैं तो आपको भीख दे रहे हैं। आपको हमारा सम्मान करना चाहिए, हमारा एहसान मानना चाहिए, ना कि राहुल गांधी के पीछे भागना चाहिए। अगर वहाँ की जनता कंगना रनावत को वोट देकर सांसद बनाई है तो कंगना रनावत को जनता वहाँ की इसलिए बनाई है कि बहन बेटी का सम्मान करें, बहन बेटी का रक्षा करें, उस एरिए का काम करें, शिक्षा पे काम करें, वहाँ का काम करने के लिए बनाया गया है, ना कि राहुल गांधी को गालियाँ देने के लिए बनाया गया है, राहुल गांधी को अशब्द बोलने के लिए बनाया गया है, गांधी परिवार को रात दिन कोसने के लिए बनाया गया है। मैं तो कंगना रनावत को यही बोलूँगी कि 5 साल के लिए आपको भिक्षा में, दान में
जनता ने चुना है। जनता ने दिया है, चुना है जनता जनता ने। चुना बोल दो, चाहे एक दान समझ लो हाँ। कि एक वोट आपको दिया गया है, आपको सीट दी गई है सिर्फ 5 साल के लिए, ना कि आप इतना बड़ा महान काम करके ट्रेनिंग देके पेपर देके पास होके आई हैं, वो कुर्सी 60 साल के लिए आपने अपनाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, 5 साल के लिए उनको दिया गया है। तो कंगना रनावत होश हवास में अरे काम जब करें। बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने की यहाँ काम साजिश चल रही थी, कह रही है कंगना रनौत, आप लोग को आसान बात लग रहा है? कंगना रनावत उटांग पटांग सवाल के सिवा कोई अच्छा सवाल करती हैं हम्म। क्या? 5 साल में पूरा कर देंगी जो उनको करना है, 5 साल में कर लेंगी? क्या करेंगी आप बताइए? उल्टा बोलने के सिवाय कंगना रनावत के पास कुछ है? गांधी परिवार को गालियां देने के अलावा कंगना रनावत के पास कुछ है? हम तो यही बोलेंगे कि कंगना रनावत को कि आप होश हवास में बात करें। 5 साल में उसी दुनिया में आप जाएंगी जिस दुनिया से आप सांसद विदेशी बनी। शक्तियाँ यहाँ हावी थी ना, विदेशी शक्तियाँ काम कर रही थी किसान आंदोलन में। अच्छा, हाँ। तो हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? तब तो डूब के मर जाना चाहिए प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री सीना ठोकते थे कि देश का प्रधानमंत्री के बिना आज्ञा का एक पंछी अपने देश में एंट्री नहीं कर सकती है, बॉर्डर एक पंछी पार नहीं कर सकती है। तो आज विदेशी शक्तियां कहाँ से आ गई हैं? फिर इस्तीफा दे देना चाहिए प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जी के बस की बात नहीं है देश चलाना। अगर विदेश की शक्तियां आके यहाँ काम कर रही हैं तो रिजाइन देना तो चाहिए। बीजेपी ने कह दिया ये कंगना का निजी बयान है। मतलब अगर कहीं बीजेपी फंस जाती है तो कंगना का निजी बयान हो जाता है। अगर कंगना रनावत सोनिया गांधी को, गांधी परिवार को रात दिन गालियां देती हैं, कोसती हैं, वो निजी बयान नहीं होता। अपना यहाँ पल्ला झाड़ रही है बीजेपी। अमेरिका चाइना सब काम कर रहा था किसान मैं तो आंदोलन कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, भाजपा सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री के बस का देश चलाना नहीं है, गृह मंत्री के बस का देश चलाना नहीं है। जब बाहर की शक्ति एंट्री कर गई तो डूब के मर जाना चाहिए भाजपा तो सरकार कंगना को। के बयान पे प्रधानमंत्री क्यों इस्तीफा देंगे? क्यों हाँ। क्यों भाई? जब राहुल गांधी को गालियां देते हैं प्रधानमंत्री बहुत खुश होते हैं। आज कंगना रनावत फंस गई हैं तो भाजपा पल्ला झाड़ रही है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं रोल है? उनके व्यक्तिगत बयान है। बिना क्यों? हाँ। आपको कैसे पता कि उनका अपना पर्सनल बयान है? व्यक्तिगत है, मतलब बिना प्रधानमंत्री के आदेश का कंगना रनावत कुछ भी नहीं कर सकती। कंगना रनावत की औकात नहीं है कि राहुल गांधी के ऊपर अंगुली उठाना। कंगना रनावत की औकात नहीं है गांधी परिवार पे अंगुली उठाना। वो गांधी परिवार की जिनकी 3 पीढ़ियां शहीद हुई हैं। उठा तो रही है उंगली, तो उठा तो रही है, कई बार बयान तो दे रही है। मैं आपको एक बार नहीं 10 बार बोली हूँ कि कंगना रनावत को सोच समझ के बयानबाजी करना चाहिए। वो उसी दुनिया में जाएंगी जिस दुनिया से वो पैर का घुंघरू खोल के रख के वो आप आई हैं, फिर उसी दुनिया में एंट्री होगी। तो सोच समझ के बयान दे। ये 5 साल जाने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कंगना रनौत तो कह रही है ना कि हमारा लोग विरोध कर रहे हैं। जब वो किसानों के बीच जाती है तो वहाँ थप्पड़ चल जाता है। जो किसान के, मैंने क्या बोला, आप जाके देखें ना कंगना रनावत या भाजपा का कोई भी जाके उसमें जाए, किसानों में कोई भी जाए, पता लग जाएगा। किसान इतनी मेहनत से अन्न उपजाता है, ये उसका सम्मान करने के बजाय अपमान करेंगे, उल्टी सीधी बयानबाजी करेंगे, उल्टे सीधे भाषण देंगे, तो कौन किसान बर्दाश्त करेगा? नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। कंगना के इस बयान पे एक किसान की बेटी उसको क्या मैसेज दे रही है? किसान की बेटी मैं भी हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि मैं भी आजमगढ़ से हूँ, एक किसान की बेटी हूँ। तो क्या मैसेज दे रही हैं आप कंगना को? क्या मैं अपने देश के किसानों से ये निम्र निवेदन करती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि देश के किसानों को रोड पे उतर जाना चाहिए। हमारी सोच एक होनी चाहिए। कंगना रनावत जैसे लोग अगर किसानों पे अंगुली उठाएं तो फिर हम लोगों का खेती बाड़ी करना धिक्कार है, पूरे विश्व को अन्न देना धिक्कार है। एक किसान ही सबका पेट भरता है, सबको भोजन देता है। और कंगना रनावत जैसे लोग किसानों पे अंगुली उठा रहे हैं तो इसका जवाब आपको हरियाणा सरकार में दे दिया जाएगा।